हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि हम लोगों को 10 दिन में पूरे 10th क्लास का क्विक रिवीजन करना है। उसी के लिए सबसे पहले हम लोग 10th फिजिक्स का फुल एंड फाइनल सजेशन क्वेश्चन आप लोगों का बन के तैयार हो चुका है। अब आप लोगों के सामने एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को जितना क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पूरी तरीक़ा से तैयारी कर लेनी है। पर डे आपको 1 से 2 सब्जेक्ट फुल एंड फाइनल सजेशन मिलेगा। आप लोग उसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेसन बाय लेसन देखेंगे फिजिक्स का। तो चैप्टर हमारा जो 1 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का, इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन मस्ट वीवीआई करना है। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को इतना क्वेश्चन करके तैयार रखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों का। पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। ये मस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार के लिए बहुत ही चांसेस है आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण के 4 उपयोग को लिखें। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ उपयोग भी दे सकता है, तो आपको 3 से 4 पॉइंट बताना है। उसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। पश्च दृश्य का मतलब होता है साइड मिरर में क्यों उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की क्षमता क्या है, मान और इसके मात्रक को बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के क्या उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह स्नेल का नियम को लिखें। क्वेश्चन नंबर 18, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F = R/2। क्वेश्चन नंबर 20, कांच की पट्टिका में अपवर्तन किरण आरेख को खींचे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन किरण आरेख को खींचे। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। क्वेश्चन नंबर 23, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किरण आरेख द्वारा बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तल लेंस में जो O और F के बीच वस्तु का किरण आरेख खींचे। O का मतलब है कि जो प्रकाश केंद्र होता है उत्तल लेंस में, वहाँ और फोकस दूरी के बीच में जो वस्तु रखा जाएगा उसका इमेज कहाँ बनेगा वो दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 25, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो इस तरीक़ा से लेसन 1 में हमें टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन लेसन 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की ओर। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है, वर्णन भी करें। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बस इसे इतना बताना है, शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि इसके ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग में भी आता है। तो जो दृष्टि दोष है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण का कैसे किया जाता है, तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, मात्र इतना बताना है आपको दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार को सिर्फ बता देना, ये शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में आ गया तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है।
इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं और इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 7, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हैं प्रतीत नहीं होते हैं क्यों? क्वेश्चन नंबर 9, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताप जिसको लाल कहते हैं लाल क्यों प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 13, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दृष्टि दोष को में क्या अंतर है, ये बताना है। इस तरीक़ा से लेसन 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन लेसन 3 विद्युत धारा की ओर। तो विद्युत का जो सबसे पहला मस्ट क्वेश्चन है ये, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का एसआई मात्रक को लिखें। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा क्या है? इसके समीकरण एवं मात्रक को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर लिखिए तथा एम्पियर को परिभाषित भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, विभवांतर किसे कहते हैं? इसके एसआई मात्रक को लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 7, विभव किसे कहते हैं? इसके एसआई मात्रक को लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक को लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है? इन्हें किसी प्रतिरोध पथ में कैसे जोड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के ताप अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत संचालन के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू वायरिंग में गर्म तार, ठंडा तार तथा भूत तार का अर्थ का क्या काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा दर निर्धारण कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदु के बीच का विभवांतर 1V या 1 वोल्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके मात्रक को लिखें। क्वेश्चन नंबर 21, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 22, कूलाम का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, ओम का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो इतना आप लोग लेसन 3 तक कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग अब बढ़ते हैं लेसन 4 की ओर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? या इसी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत फ्यूज क्या है या किस मिश्र धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत मोटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत शॉक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट सर्किट क्या है? इससे क्या हानियां हो सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुणों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 10, स्नो के नियम को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का अधिकतम कब होती है? क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्त धारा दिश धारा में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को बताना है। यहाँ तक सबसे मस्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखें। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या? ये अलग क्वेश्चन है, या में आ गया है या मिस्टेक हो गया। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम अलग है, जबकि विद्युत मोटर का सिद्धांत अलग बताना है। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में विभक्त विलय की क्या महत्व। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको यहाँ या करके दे दिया गया है, यहाँ आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन बना लेना है इसको। अगला क्वेश्चन है डायनेमो क्या है। 18 क्वेश्चन नंबर 19 किसी क्षार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। क्वेश्चन नंबर 20 परिनालिका का एक अस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन लेसन 55 की ओर, ऊर्जा के स्रोत। इसका पहला क्वेश्चन है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं अथवा अच्छा ईंधन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं आदर्श ईंधन, इनकी विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नाभिकीय विखंडन क्या है, इसका एक हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नाभिकीय विखंडन क्या है, इसका कोई एक उचित उदाहरण देकर के समझाना है। इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, सब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है। क्वेश्चन नंबर 11 भूतापीय ऊर्जा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे, जैसे नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। दूसरा है समाप्य तथा अक्षय या असमाप्य। क्या ए बी विकल्प समान है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 दो ऊर्जा स्रोतों के नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर बताइए। इस तरीक़ा से 10th फिजिक्स का पूरा सजेशन क्वेश्चन आपको मिल चुका है। इसे आप लोग एग्जाम से पहले फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसकी आंसर की आवश्यकता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो अगला वीडियो हम आपको इस क्वेश्चन को पूरा आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।